हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है कि लाल बिहारी कैसे अपनी भाभी पर गुस्सा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि शनिवार को जब श्रीकंठ घर पे आता है, मतलब थर्सडे को ये घटना हुई थी कि लाल बिहारी अपनी भाभी को भाभी पर नाराज़ होता है और उस पर खड़ाऊ फेंकता है। अब शनिवार को यानी सैटरडे जब श्रीकंठ घर पे आता है तो जो गांव वाले पहले से ही बताया कि उसका गांव में बहुत नाम था, तो गांव के जो आसपास के लोग थे वो जैसे ही वो आता था उसके पास आकर बैठ जाते थे। तो ऐसे बातें करते हुए उन्होंने रात के 10 बज गए और उनके जाने के बाद जब श्रीकंठ खाना खाने बैठा तो अब लाल बिहारी ने पहले से ही मतलब अपने भाई को क्या कह दिया कि जो घटना पहले से घटी थी ना, जो आनंदी उसे बताने वाली थी, पर लाल बिहारी ने पहले ही अपने भाई को कहा कि देखो भाभी को समझा दो, ऐसे बड़ों के मुँह लगना अच्छी बात नहीं। और फिर इन्होंने भी कहा कि इन्होंने बेनी माधव सिंह यानी उनके पिता ने भी कहा, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगें। तभी लाल बिहारी ने कहा बड़े घर की बेटी है तो क्या है, हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है, यानी हम भी कोई सामान उठाने वाले ऐसे मजदूर या काम करने वाले नहीं हैं। अब श्रीकंठ चिंतित हो गए, आखिर बात क्या हुई, वो तो बताओ आखिर बात क्या हुई। तब लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यूं ही मुझसे उलझ पड़ी और वैसे भी अपने मायके के सामने हमें तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ को अब दुख हुआ क्योंकि वो तो सब घरों में क्या करते थे, पहले से लोगों को समझाते थे कि मिलजुल कर रहना चाहिए, गांव वालों को भी समझाते थे ना। तो अब उनको बहुत दुख हुआ और जब वे अंदर गए, आनंदी तो पहले ही गुस्से में थी, वो तो यही इंतज़ार कर रही थी कि कब श्रीकंठ घर आए और वह सारी बात बताए, पर पहले से ही लाल बिहारी और उनके पिता ने श्रीकंठ के कान भर दिए थे। तो जैसे ही श्रीकंठ आनंदी के पास गए तो आनंदी ने कहा कैसे हो, मतलब मिजाज अच्छे हैं। वो कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ, पर तुमने ये क्या उपक्रम मचा रखा है, घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, यानी मतलब कैसी टेंशन इकट्ठा पैदा कर रखी है। तब आनंदी को और गुस्सा आया और उसने कहा जिसने तुमसे यह आग लगाई है, जिसने तुम्हारे कानों में ये शब्द डाले हैं ऐसे, जिसने तुम में ये आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ, यानी गुस्से में तो थी, मतलब उसका मुँह जला दूँ जिसने तुम्हें ऐसा सब बताया है। तब श्रीकंठ कहते हैं गरम क्यों होती हो, बताओ तो क्या हुआ। तब आनंदी ने कहा क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा मुझ पर खड़ाऊ कैसे फेंकता। अब ऐसा जब श्रीकंठ ने सुना तो श्रीकंठ को दुख हुआ कि कैसे कोई मर्द लेडीज़ पर हाथ उठा सकता है। तो तब श्रीकंठ ने कहा अच्छा सही सही बताओ क्या हुआ। तब आनंदी ने सारी बात बताई कि वो 2 चिड़िया लाया था और मुझे कहा पका दो, मैंने पकाया, घी इतना ही था तो मैंने सब डाल दिया, दाल में घी नहीं बचा। मुझ पर गुस्सा होने लगा, मेरे मायके के बारे में भी बहुत कुछ बोलने लगा और फिर उसने खड़ाऊ मुझ पर फेंकी, पर मैं बच गई। ऐसा सुनकर श्रीकंठ बहुत ही गुस्से में आ गया और वह सीधा अपने पिता से बात करने गया। पिता कौन, बेनी माधव सिंह। तब ये लाइन आती है कि श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। एक क्वेश्चन है 1 लाइन कि किसकी आंखें लाल हो गई, तो श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। अब आनंदी तो वैसे भी अपने उसमें बताया कि आनंदी अपने स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि स्त्रियों की आदत है ना कि ज़्यादा धैर्य नहीं रख पाती हैं और रोने लग जाती हैं। तो इसमें एक लाइन्स है, मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं और श्रीकंठ बड़ी धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि में को भड़काने में तेल का काम करते हैं। मतलब अब स्त्री रोएगी तो जो पुरुष को गुस्सा है उसमें और भी और गुस्सा बढ़ जाता है।
यानी तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी और प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। तो इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार गांव के लोगों को आड़े हाथों लिया था ना। गांव के लोगों को समझाते थे वो तो कि सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और आज वही बात श्रीकंठ खुद बोल रहे हैं कि अलग मैं यहाँ पर नहीं रह सकता और मुझे अलग रहना है। बेनी माधव सिंह घबरा गए और बोले, क्यों? तो श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लाल बिहारी की भाभी है आनंदी, तो लाल बिहारी को क्या करना चाहिए? उसका आदर करना चाहिए। पर वह उनका आदर सम्मान न करके बल्कि उस पर खड़ाऊ फेंकते हैं और मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात चिंता को, अगर कही हुई बात है तो चिंता नहीं होती कि चलो बोलकर, पर इन्होंने तो मारने की कोशिश की है। तो यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं चुपचाप रहूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर ठाकुर साहब भी बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा ये बेटा कैसे बोल सकता है। केवल इतना ही बोले। अब ये लाइन ध्यान से सुनना कि बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से क्या कहा, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ कहता है, मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, पर मेरी भी उसके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पत्नी का सम्मान कायम रख सकूं। दूसरे घर से आई है तो मैं इस घर में उसका सम्मान कायम रख सकूं, इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके और उन्होंने कहा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, जो कुछ भी भूल चूक हुई है उसे कान पकड़ो और क्षमा करो। तो श्रीकंठ ने क्या कहा, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। दोनों कुछ देर चुप रहे। अब ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये भी नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई गलती की है। तो अब वैसे भी वो इतने समझदार थे, वो चाहते थे कि गांव में उनका नाम बना रहे, कोई उन पर उंगली न उठाए। तो इसलिए, और अब लोगों को कैसे है, अब इतने साल तो श्रीकंठ सबको समझाते थे ना कि सब मिलजुल कर रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो अब जब इनके घर में बात आई तो बेनी माधव सिंह सोचते थे अब ये घर की बातें बाहर गांव वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और गांव वालों को तो मज़ा आ गया वो बातें सुनकर कि अरे श्रीकंठ भी ऐसा कर सकता है, अपनी पत्नी के पीछे अपने पिता से लड़ सकता है। तो ऐसा करके गांव वालों को मज़ा आने लगा। तो वो उनके घर पर बहुत देर तक बैठे रहते थे, किसी न किसी बहाने, लोन लेने के बहाने या ऐसे कागजातों के लिए, या किसी न किसी बहाने वहाँ आकर बैठे रहते थे कि ताकि उनको कुछ पता चले दोनों पक्षों में क्या बातें हो रही हैं। पर बेनी माधव सिंह अपने घर को मजाक का हिस्सा बनाए देना नहीं चाहते थे। इसलिए बेनी माधव सिंह ने सोचा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और उन्होंने किसी को अपने घर पर ताली बजाने नहीं दूंगा। तो अब ध्यान से सुनना। तब उन्होंने क्या कहा कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब लड़के से तो अपराध हो गया। पर श्रीकंठ क्या थे, पहले ही कॉलेज में थे तो उन्हें डिबेट में भाग लेने की आदत थी, तो वो तो अपनी बात पर अड़े रहे, नहीं मैं अब माफ़ नहीं कर सकता लाल बिहारी को। बेनी माधव सिंह ने तब उसे कहा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। अब उन्होंने किसको मूर्ख कहा, लाल बिहारी को। क्यों कहा,
क्योंकि वे अपने घर को मजाक का हिस्सा बनने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा अब ऐसे ही इसको समझाया जा सकता है। तो बेनी माधव सिंह ने क्या कहा, किससे पहले कहा, श्रीकंठ से क्या कहा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ अपनी बात पर अड़े रहे और वह उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, यही कहने लगे। यदि मुझे अब आप पर है, आप मुझे रखना चाहते हो तो उसको निकालो, और उसे रखना चाहते हो तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। तो अब ये यहाँ तक ये पार्ट है कि कैसे उनके पिता और लाल बिहारी ने श्रीकंठ को बताया और श्रीकंठ क्यों घर से बाहर जाने को तैयार हो गए। पिता ने बहुत बार समझाया, फिर लोग उन पर हंसे ना, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, उससे जो कुछ अपराध हुआ तुम बड़े होकर क्षमा करो। तो यहाँ तक आपको पहले आप वीडियो 2-3 बार सुनना, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भेजूँगी। थैंक यू।